राम राम टाबरो। शान गई हाल चाल, सब आनंद मंगल हो है ना। बिल्कुल बहुत शानदार आप तरीके से आप पढ़ाई चल रही है देखो आपकी। और मेरे पूरा मन ये कह रहा है कि मेरे जो छोटे भाई है सब बिल्कुल मन लगा के शानदार पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो बताया गया है उसी को बार 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 आपको रिवाइज करते हुए जाना। अरे सब मेरिट में आओ, तनाव ही नहीं लेना आपको भाई, साथ में है, कहीं टेंशन मत लो। सब मेरिट में आओ, सब मेरिट में जो बढ़े जो बढ़े जाओ बस। और सुनो भाई, आज में जो फाट है का बारह में आप घणी बार आप न्यूज में अखबार में है ना लोगों का मोटा सुनिया वही कौरव मांडू भाग गांव में नार आ गयो, नार शेर आ गयो, अरे तेंदुआ आ गयो, अरे शाड़ो आ गयो, है ना घड़ा सुनिया वही थे। हाँ सुनिया साहब, बिल्कुल सुनिया है ना। हाँ जटा मैं उदयपुर है दोस्त पहली उठा तो शान की खबर रोज आती। आज उगर आयो बकरी ने उठार ले गयो नार है, शाड़ो आयो कुत्ता ने मार खाई गयो है, और बकरी ने छोटा बालका ने रिया ने उठा ले गयो। अभी थोड़े दिन पहले की घटना दोस्तों, उदयपुर के अंदर है ना 7-8 दिनों को एक आया तेंदुआ खा गया दोस्त, है ना। अच्छा अपन कहते हैं कि वो हमारे घरों की तरफ आ गया दोस्त, अरे वो अपने घरों की तरफ नहीं आया दोस्त। एक्चुअली अपन ने क्या किया है कि जंगलों को अपन ने क्या कर दिया, काट दिया। अरे नालाई को ताकत लकड़ियां जलाबा में, घर बनाबा में, रोड बनाबा में, फैक्ट्रियां बनाबा में, सब काम करबा कारण खेतियों के लिए तो जंगल खत्म कर दियो, लकड़ियां काट दी, जंगल खत्म कर दी। अब बेचारा हुआ जंगली जानवर जहाँ घर हो, कहते अपन जंगली जानवर, जो जानवर जंगल में रहते हैं उनके जंगल यानी तुमने उनके क्या कर दिए, घर खत्म कर दिए। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे, फिर वो तुम्हारे घरों की तरफ ही आएंगे। तो एक्चुअली दोस्तों हम उनके घरों की वो हमारी घरों की तरफ नहीं आ रहे दोस्त, हम साले उनके घरों में रह रहे हैं। तो आएंगे और खाएंगे, साले तेरे को भी खाएंगे, ध्यान रख लेना। हाँ अब आज पढ़ेंगे अपन इसके बारे में कि जीव जानवर को कैसे बचाए, पेड़ पौधे कैसे खत्म हो रहे हैं, इनसे अपने को क्या क्या नुकसान हो रहा है। अरे घनी बार बार देखो आप घना छोरा गर्मी का मायना जवान जवान चरचिरी एट्टा कट्टा चरचिरी कई तरह थोड़ी धूप में चल तो है चक्कर खार पड़ जाओ। अरे भाई साहब धूप ही ऐसी हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कभी बिना मौसमी बारिश हो रही है ना, सर्दी पड़ रही तो इतनी तेज, और कभी पड़ी नहीं रही है। हाँ जब बारिश चाहिए दोस्तों तो बारिश होती नहीं है, और जब बारिश चाहिए होती है तब तो होती नहीं है, और जब बारिश सही हो रही होती है ना तब नहीं होती है दोस्तों। और अपना मरुस्थल बढ़ता जा रहा है ना। कभी कभी सूखा पड़ता है, कभी मरुस्थल बढ़ रहा है ना, बंजर जमीनें हो रही, हालतें बहुत तगड़ी खराब हो रही है दोस्तों। ये सब किसके कारण हो रहा है दोस्तों, अपन ने क्या किया, अपने स्वार्थ के कारण अपन ने जंगल खत्म कर दिए। क्या खत्म कर दिए दोस्त, वनों को खत्म कर दिया अपन ने। वन मतलब जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे, जैसे अपन ने फसल पढ़ा था ना कि हाँ एक ही किस्म के अगर पौधे अगर बहुत बड़ी जगह पे लगाए जाए तो अपन उसको क्या कहते हैं दोस्त, फसल कहते हैं। लेकिन बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे अगर मान लो पेड़ पौधे हो ना, अपन उस एरिया को कहते हैं वन। क्या कहते हैं, वन। और उसमें जो जानवर रहते हैं ना वो वन्य जीव प्राणी या उनको जंगली जानवर अपन कहते हैं। इनका संरक्षण बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। अपन क्या किया, अपने स्वार्थों के लिए क्या किया, अपन ने जंगल खत्म कर दिया, यानी अपन ने क्या कर दिया, वन को खत्म कर दिया। और एक बहुत बढ़िया शब्द आता वनोन्मूलन। क्या शब्द आता दोस्त, वनोन्मूलन, वन प्लस उन्मूलन, यानी वनों को अपन ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट क्यों किया, किसी ने किए काम से, यानी अपन वन को खत्म करके और उसकी जगह कोई ना कोई अपन ने फैक्ट्री लगा दी, घर लगा दिया ना, तो किसी अन्य काम में अपन ने उसको यूज ले लिया, वो कहलाता वनोन्मूलन। ये भी परिभाषा में लिखा दूंगा इस पार्ट में दोस्तों। आपको क्या समझाने की बहुत कम चीजें, ध्यान रख लेना, पेन कॉपी लेते जाना और लिखते जाना, लिखने की चीजें। लेकिन और व्हाट्सएप उतरी चीजें लिख पाएगी तो मैं कैसे याद कर। बेटा टेंशन नहीं लेनी भाई, साथ में बिल्कुल बहुत लूड़े उखाड़, पहली बातों के लिए तो लूड़े उखाड़ दिया, तनाव नहीं लेना। और लास्ट में बताते हैं कई चीज याद करनी, रामबाण चीजें बताता जाओ, है ना। तो इनमें ज्यादा समझ भाई को ना देखवा की। तो पहली चीज तो आगे वनोन्मूलन की परिभाषा पूछा दोस्ती के अंदर, तो बता दी आप वनों का खत्म करना और उस जगह का यानी उस वन की जो जगह आपने काटी ना उसका किसी अन्य कामों में उपयोग लेना। अब बात करें दोस्त ये वन खत्म क्यों हो रहे हैं ना, तो वन को क्या होता है, अपनी जनसंख्या बढ़ रही है दोस्त। अब उसके लिए कुछ जरूरतें, मकान की जरूरत है ना, और उद्योग धंधे लगाने पड़ते हैं ना। अभी जैसे शानदार शानदार कपड़ा पहन के जूता पहन के के लिए फैक्ट्रिया तो छावे ना मारिया। हाँ फैक्ट्रिया लगानी पड़े, उद्योग धंधा लगाना पड़े। कपड़ा की फैक्ट्री भिलवाड़ा भाओ अलवर में जाओ, शानदार शानदार भिलवाड़ा की फैक्ट्री जिसमें शानदार शानदार कपड़ा पड़े, जूता की फैक्ट्रिया, कारा की फैक्ट्रिया, है ना, दुनिया भर की अलग अलग फैक्ट्रिया, सब जानो थे, बहुत होशियार वहां। अब वो जो फैक्ट्री है ना दोस्त, सीमेंट की फैक्ट्रिया, है ना, अब वहां के लिए जगह छावे, है ना, कोई जगह खानिया कुदरी है कभी लिए भी जगह छाओ ना छाओ, आप बताओ तो वो करा बजे। अब मान लो तक मकान ना मार थोड़ी खुदा है, घेरी टिक फैक्ट्री थोड़ी लगाए। हाँ फिर क्यों तो सब प्रदूषण हो गया, सांस छोड़े। तो अपन क्या लिखते हैं कि भाई जहाँ जनसंख्या वहां फैक्ट्री नहीं लगाई जाए, कहीं दूर लगाई जाए। दूर तक सारा बाप का घर में लगाई गए, अरे जंगल में जा रही तो लगाई। हाँ तो फिर क्या करना पड़ता है दोस्त, जमीन के लिए अपने को जंगल को काटना पड़ता है। और आप देखो दनादन दनादन छोटे छोटे पैदे करते ही जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1.25 करोड़ थी
अब देखो 2-2 करोड़, वो मतलब 1.25 अरब थी, अब ना 1.5 अरब से ऊपर चली गई, चाइना को पछाड़ दिया दोस्त, अपने नंबर 1 आ गई जनसंख्या में। अब इतने लोगों के लिए क्या चाहिए, अब मकान चाहिए दोस्त, रहने के लिए मकान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए, तो बनने मकानों के लिए और फैक्ट्री उद्योग धंधों के लिए तो जंगल खत्म किया, पहला तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है दोस्त, अपने को एग्रीकल्चर चाहिए ना, तो कृषि के लिए अपन ने क्या किया, कुछ जातियां ऐसी होती है दोस्त, वो क्या करते हैं कि वो घुमंतु होती है, एक जगह नहीं रहती, वो आदिवासियों में कुछ जातियां आती है, उनमें क्या करते हैं, जैसे असम के अंदर इसको जुम्मन कृषि कहते हैं, कि आज यहाँ जंगल जलाया और यहाँ खेती कर ली, फिर आगे 1-2 साल यहाँ रहेंगे, फिर आगे जाएंगे और फिर वहां जाएंगे और जंगल को जलाएंगे आसपास के एरिया को, और वहां पे खेती करेंगे, फिर इस तरीके से वो क्या करते हैं, जंगल खत्म करते जाते हैं। और जैसे उदयपुर के आसपास, इधर के आसपास चलते हैं तो उसको चीमाता खेती कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, चीमाता और बालरा है ना, तो ये जूमिंग यानी वो जगह बदलते बदलते खेती करते हैं दोस्त। और मस्त मस्त घरा का माए में खिड़कियां दरवाजा बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, लकड़ियां का, तो वो लकड़ी भी कहाँ से आ रही दोस्त, जंगल से तो कट के आ रही है ना। और आजकल तो फैशन चल रही सागवान की, महंगी महंगी लकड़ियां खूब पियो के लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल साहब, तो कई करिए आप लकड़ी के लिए करिए है ना, और भी चीजों के लिए आप कई करिए, जंगल ने खत्म करिए, तो पापा लेगा। तो पहली चीज यह होगी कि वनोन्मूलन की परिभाषा क्या और वनोन्मूलन के कारण क्या, और इसमें सबसे तगड़ी चीज आ रही इसके परिणाम क्या रहेंगे दोस्त, क्या रहेंगे, एक बार परिणाम समझा देता हूँ, फिर अपन तीनों चीज लिख लेंगे दोस्त है ना, तो पेन कॉपी खोल के रखना। अब इनके परिणामों में क्या आता है दोस्त, सबसे पहली बात आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई थी, प्रकाश संश्लेषण क्या बताई थी दोस्त, प्रकाश संश्लेषण, हाँ क्या हुआ बता दो फटाफट, ये चित्र बनाया था साहब, हाँ बनाया था साहब, इस प्रकार के पेड़ बनाए थे, यहाँ सूरज चाचू बताए थे, और इधर गैस बताई थी CO2, और जड़ें नीचे से क्या ग्रहण कर रही साहब, जल ग्रहण कर रही, हाँ यो जल और यो कार्बन डाइऑक्साइड मिल और इस सूर्य की एनर्जी, मतलब यो तो करता को गैस तो को काम हटवाएगी ताकि ऊर्जा उष्मा है ना, यो छुल्लो जल गयो, यो सूर्य छुल्लो, और यो CO2 यो कही है आपने, यो तो पानी नमक और यो आटो रोटी बना दी, और इनकी रोटी बनाई आप ग्लूकोज का रूप में है ना, ग्लूकोज बनाई ही न बनाई, और इनके साथ में कई बनी ऑक्सीजन बनी दोस्त। अब इको मतलब कई ग्रहण करियो, जो पौधो हो यो कई ग्रहण कर लियो, CO2 ग्रहण कर लियो दोस्त, कई ग्रहण कर लियो CO2 ग्रहण कर रहे हैं दोस्त पौधे। अब आपने क्या कर दिए, पेड़ पौधे काट दिए दोस्त, अब क्या कर दिए, पेड़ पौधे काट दिए, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी दोस्त, बढ़ जाएगी। भाई ये ग्रहण करने वाले खत्म करते जा रहे हो तुम, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब CO2 क्या करता है दोस्त, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको CO2 के लिए है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। देखो होता क्या है कि ये है अपने सूर्य जी महाराज है ना, सूरज चाचू, हाँ बिल्कुल सूरज चाचू, हाँ, और इधर ये है अपनी पृथ्वी, ये है आपकी अर्थ, हाँ ये है अपनी मम्मी, हाँ पृथ्वी माता, ये है पृथ्वी माता, हमको कुछ नहीं आता। ओके, अब यहाँ से सूर्य की जो किरणें आई दोस्त, ये क्या करेगी, सूर्य की किरणें यहाँ। अब आप कहते हो हमारे चारों ओर वायुमंडल है, क्या दोस्त वायुमंडल, तो कुछ गैसें क्या होती है दोस्त आपके वायुमंडल के यहाँ पर क्या करती है, एक लेयर बना के रखती है, परत होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, परत होती है। अब ये जो परत होती है, इसमें मुख्य परत किसकी होती है, इसमें मुख्य गैस CO2 होती है, जलवाष्प होती है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह होते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या चीज होती है, CO2 होती है दोस्त, है ना मेन चीज। अब यहाँ से जो पृथ्वी की किरण है ना, अब ये जो माता जी है ना, ये माता जी बहुत अधिक सूर्य के क्या, अब ये मामा है ना, सूरज चाचू है सॉरी है, और ये मम्मी अपनी, तो ये क्या करती है, इसकी बहुत ज्यादा ना यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या ग्रहण नहीं कर पाती, तो बहुत सारी किरणों को क्या करती है, ये उत्सर्जित कर देती है दोस्त, ये उत्सर्जित कर देती है, यहाँ थोड़ी सी गर्म हो गई फिर ये उत्सर्जित कर दे। अब ये जैसे उत्सर्जित करती है तो इन किरणों से टकराकर, ये बिल्कुल गैसों की परत है दोस्त है ना, यहाँ से टकराकर ये वापस है ना किरणें इस प्रकार से आने लगती है दोस्त, ये वापस इस प्रकार से किरणें आने लगती है, इसलिए अपना आसपास के वातावरण में क्या दोस्त, तापमान बना रहता है, क्या बना रहता है, तापमान बना रहता है। और सब तापमान बने रहेगा, हाँ बिल्कुल, अगर तापमान नहीं होता ना तो पृथ्वी, अगर ये CO2 की परत नहीं होती ना दोस्त, तो अपनी पृथ्वी क्या हो जाती, ठंडी, बिल्कुल इतनी ठंडी हो जाती है कि अपन जीवन यापन नहीं कर सकते। तो जीवन यापन करने के लिए भी CO2 जरूरी है दोस्त, क्या जरूरी है, CO2 जरूरी है। लेकिन क्या हो रहा दोस्त, ये क्या कर रही है, गर्मी कर रही है ना पृथ्वी पर, गर्मी का है ना, लगभग औसत तापमान 14 से 15 डिग्री के आसपास माना जाता है कि पृथ्वी का तापमान इतना रहता है, तो पृथ्वी के जो तापमान बनाए रखने के लिए CO2 गैस बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये जो थोड़ी बहुत भी किरणें बाहर जा रही है ना दोस्त इधर उधर, तो इसको भी नहीं जाने देगी, सारी किरणों को, सूर्य की किरणें जो आई ना उस प्रकाश को अपने पास रख लेगी। समझ में आई बात, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई साहब। यानी कहीं करो अब आर तो साहब गर्मी बढ़ रही, CO2 उतरी है, हाँ जिसके कारण आपने गर्मी जतरी छारी उतरी आपने निकल गर्मी है, लेकिन यह घनी ज्यादा बढ़ जाए CO2 तो साहब जतरी थोड़ी बहुत किरणें ट्यूब पार कर जा रही है वह भी पृथ्वी पे रह जाए, हाँ साहब बिल्कुल रह जाए, उमुख हो पृथ्वी को तापमान बढ़ जाए दोस्त, बढ़ रही हो न बढ़ रही हो बार भी, हाँ बहुत खतरनाक गर्मी बढ़ रही है साहब, इमुख ही
आपने जो ध्रुवा पे जो बर्फ है ना साहब, बर्फ वो पिघल नहीं साहब कहीं, वो ध्रुवा में बर्फ पिघल जाए क्यों साहब, उमू खाई वो तो घनी दूर है, अरे खैर इसी की किससे घनी दूर है, कटाऊ दूर है। अगर मान लो वो जो बर्फ अगर मान लो पूरी गल गई ना, ऐसी 10 पृथ्वियों को खा जाएगा, इतना पानी उसके अंदर, तो वो जो बर्फ पिघल जाए ना उसका पानी बन जाएगा, 10 पृथ्वियां खा जाएगा वो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो CO2 से क्या हो रहा है दोस्त, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को कहते हैं उष्णन, उष्णन है हाँ। और ये विश्व स्तर पर हो रहा दोस्त, तो इसे कहते हैं विश्व उष्णन। और अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना अंग्रेज वाले, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। किसकी, कौन सी गैस उत्तरदायी, CO2। और ये CO2 किसके कारण बढ़ रही है, अपन क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दिया। बात समझिए पहली चीज, ये CO2 की मात्रा बढ़ रही है साहब, बिल्कुल बढ़ रही है CO2 की मात्रा। अच्छा, इसके कारण और क्या चीज होगा, प्रदूषण भी फैलेगा। क्यों, कैसे फैलेगा साहब, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रदूषण को भी तो अवशोषित करते हैं ना, गंदी गंदी गैसें जो फैल रही है उसको भी तो बेचारे अवशोषित कर लेते। रोड के दोनों किनारे तो हम रुगड़े लगाए रखते हैं ना, हाँ वही रुगड़ा, अगर बाइला रुग बाइला कहते हैं इनको, हाँ। तो ये क्या करते हैं कि प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे प्रदूषण भी ज्यादा होगा, CO2 को मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी पर विश्व उष्णन होगा, यानी बहुत अधिक मात्रा में गर्मी बढ़ जाएगी दोस्तों। आगे बात समझ में। और दूसरी तरफ देखो कहीं वो आप एक रेगिस्तान को अंतर समझो, है ना, रेगिस्तान, और एक जटा घना ही पेड़ है उसकी बात समझो। अगर घना ही पेड़ है ना उस जगह पे कहीं होगा दोस्त, तो ऊपर की जो मिट्टी रहेगा ना वहां तो थोड़ी थोड़ी पोली रहेगा ना, पोली को मतलब गतरी में नहीं ताका पग गज जाओ, हाँ आराम हो। तो यानी अगर बारिश को पानी आए ना दोस्त, तो वो कहीं वही वो जमीन के अंदर जाए, है ना, जमीन के अंदर बड़ी हो रही। और उसकी जो जड़ा फैली रहेगा ना दोस्त, वो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है ना, वो पेड़ पौधों की जड़ें क्या करती है, जो उस पानी को वहां बनाए रखती है अपने भूमि में, वो बिल्कुल गहराई में नहीं जाने देती, है ना। वो गहराई में जाने नहीं दे, जहां पेड़ पौधे है ना दोस्त, वो ज्यादा पेड़ पौधे, वहां देखना वो 40 50 60 फीट में पानी आ जाता है, क्योंकि वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उस जल धारण, उसको जल को एक जगह धारण करके रखते हैं, उनकी जड़ें। अब तुमने पेड़ पौधे काट दिए नालाई को, क्या होगा, वो नीचे का जो भूम जल है ना, भूम जल, अरे भूम कौन सा जल, ये लो भूम, कौन सा जल, भूम यानी भूमि का जल। अबे कोई भूम का मतलब कोई कोई राक्षस नहीं आ रहा है, भूम का मतलब भूमि का जल, भूमि के अंदर का जल क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जड़े तो है ही नहीं, क्यों पकड़ के रखेगा, ए साला नीचे चला गया पानी। अब जो पानी नीचे चला गया दोस्त, अब क्या होगा, अब आपने शहरों को देखा होगा, शहरों में क्या होता है, पेड़ पौधे तो होते नहीं, पक्की पक्की सड़कें है ना, नालियां बेकार बेकार नाली। अब जैसे थोड़ी सी बारिश आई, 1 घंटे बारिश आई, वो इतना इतना पानी हो, गाड़ियां चल रही, तैर रही गाड़ियां पानी के अंदर। आपने खूब वीडियो देखे होंगे ना, शहरों के अंदर तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है दोस्त। और वो पानी अंदर तो रिसेगा ही नहीं, पेड़ पौधे अंदर मान लो पेड़ पौधे नहीं है ना, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है ना, वो उस पानी को अवशोषित नहीं करती है, तो फिर वो पानी भरा रहता है, भरा रहता है तो बाढ़ आ जाती है। तो बात समझ में आ गई, यानी ऊपर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और नीचे का पानी भी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इससे क्या होगा दोस्त, सूखा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। और क्या होगा दोस्त, ये जो है ना, आपने देखा होगा, मैंने बताया था हुमस क्या होता है, हुमस। हुमस क्या करते हैं, हुमस का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरेगी ना, वो जमीन में रिसती है, और जमीन में वो थोड़ी गलगला के क्या करती है, कार्बनिक पदार्थ बनाती है, जिसे हुमस कहते हैं। वो पौधों की, वो जो मिट्टी की क्या करता है, उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है दोस्त, उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है उर्वरक क्षमता। यानी अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अपन क्या कहेंगे, मिट्टी जो है उर्वरक क्षमता खो देगी अपनी, है ना, यानी उर्वरकता खो देगी। उर्वरक क्षमता क्या कर देगी, उर्वरक क्षमता उसकी कम हो जाएगी। और उर्वरक भूमि का अगर फिर किस में चेंज हो जाएगी दोस्त, धीरे धीरे देखो, आप मरुस्थल की हालत देख लो ना, मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं, इसलिए मरुस्थल बन रहे हैं। तो किसी भी उर्वरक भूमि का मरुस्थल में बदल जाना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। कान पकड़ याद रख लीजिए, मरुस्थलीकरण की परिभाषा ध्यान रख लीजिए, पूछी जा सके है। तो अब ये क्या होता है दोस्त, इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, इसके कई सारे अपने नुकसान की चर्चा की साहब, सूखा पड़ा, बाढ़ पड़ा, है ना, कई प्रकार के मौसम में चेंजेस पड़े, आपने CO2 की मात्रा बढ़ी, बौन जल में कमी, बाढ़ का आना, इस प्रकार की चीजें। अब अपन एक एक चीज लिख लेते हैं दोस्त, है ना, एक बार, है ना, पेन कॉपी निकाल लो दोस्त, फटाफट, मजा आ रहा होगा, एक बार मजा आ रहा होगा तो एक बार, है ना, लाइक कर दो दोस्त वीडियो को। हाँ दोस्तों, छापो तुरंत वनोन्मूलन की परिभाषा, वनोन्मूलन का कारण और वनोन्मूलन का परिणाम। कारण में एक शब्द आई हुई दावानल, दावानल कहते जंगला में कहीं होगा आपस में, गर्मी का दिन में जंगल आपस में टकरार घनी बार देखियो, डूंगरा में आग लाग जब अपने आप ही भाई, दावानल है यानी जंगल की आग, है ना। और परिणाम, है ना, परिणाम में सर आपत्रा दिखा दिया कहीं को ना, 2 4 याद रखना, ताप में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, भौम जल स्तर में गिरावट, है ना भाई, कमी, वर्षा, ये तो सब नॉर्मल चीज है यार, रोज ही रोटी खाओ शायद याद कर सको, यानी में कोई दिक्कत को ना, है ना, ये तो नॉर्मल चीज है। एक दो परिभाषा जरूर याद कर लीजिए, मरुस्थलीकरण मतलब जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि में बदल जाना, अतरी भी याद रख ले, वो तो भी गणी विश्व उष्णन, अतरी बड़ी याद लो तो अतरी की याद रख लीजो, लिख लीजो बोले खूणा में, CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे विश्व उष्णन कहते हैं। अतरी तो याद हो जाए ना भैया, बिल्कुल, या खूणा में लिख लीजो ना, CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, जिसे विश्व उष्णन कहते हैं, ठीक है। और जो अच्छा दिमाग का हो तो याद कर ही लीजो, है ना।
अब मैं इन्हें मिटा रही हूँ, 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अगला टॉपिक पर चलना आप। हाँ दोस्तों देखो, अब है ना ये जो ऐसी चीज है, देखो वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, वन को खत्म कर दिया है ना, और बेचारे वन्य प्राणी जो अपने घर, अगर मान लो तुम्हारे को घर से पका दिया जाएगा, तुम भी मर जाओगे थोड़े दिनों में, खुले छोड़ दो तो, है ना। तो इनके आपके घरों ने नष्ट कर दिया नालायक को तुमने, और वन्य प्राणियों का संरक्षण क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो दोस्त इसमें क्या है कि सरकारी प्रयास कुछ किए गए हैं कि भाई अपन कैसे कैसे करके क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के है ना हेलमेट लगाना जरूरी है। हाँ अब क्या करते हैं अपन, लो भाई ट्रैफिक पुलिस से ले 100 की पत्ती, ट्रैफिक पुलिस वाले से तो बच जाएंगी अपनी, किससे जान पहचान उससे जान पहचान, आजकल कोई नहीं रहता, सब ईमानदार है भाई साहब। हाँ फिर भी अगर आपके पास है ना हेलमेट नहीं है ना, तो आप ट्रैफिक पुलिस से तो बच सकते हो दोस्तों, किससे नहीं बच सकते, यमराज से नहीं बच सकते, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट कोई डर है बेचारे के लिए, मर जाएगा तो अपने माथे आएगा, अपने को ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट की भारत में क्या शक्ति आवश्यक है हर चीज के लिए। तो यहाँ भी क्या है दोस्तों कि कुछ सरकारी प्रयास किए गए कि वन कैसे वनों को बचाया जाए, और वन्य संरक्षण, वन्य जो जानवर है उनको भी बचाया जाए। तो इसके लिए क्या कुछ अभ्यारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जैव मंडल आरक्षित। मास्टर तू तो नाम लिख दिया यार, जोरदार जोरदार, तो क्या मतलब बता सीधा सीधा। अरे भाई वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह चूज कर ली जाती है जहां पर थोड़े जंगल है, उसको क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती है, और वहां पर जो थे जवान पशुआन ले चल रहे, गयान ले रहे, बकरियां ले रहे है ना, चराबा वो सब निषिद्ध है, वहां पशु चारण नहीं हो सकता, तुम लकड़ी काट के नहीं ले जा सकते। और साहब पुष्पराज चुकेगा नहीं साला, चंदन की लकड़ी ले जाता है, अरे वो तो क्या स्मगलिंग करते हैं दोस्तों, है ना, कानूनी अपराध है वो, उनके पीछे पुलिस पड़ती नहीं पड़ती। हाँ हाँ नाम है तो रोक के दिखा शेखावत, हाँ वो शेखावत पकड़ने जाता है ना उसको, यानी वो क्या करता है, स्मगलिंग करता है दोस्तों, है ना, ये सब कानूनी अपराध है। यहाँ क्या कानूनी अपराध है जिसमें आप किसी प्रकार के वन्य जीव को मार नहीं सकते दोस्त, किसी को, है ना, पहले ऐसे शौक होते थे वन्य जीव को मार के उसकी खाल, शेर की खाल लाए सांप घरों में लटका रखी, लेकिन अब ये सब क्या है, कानूनी अपराध दोस्त, नहीं कर सकते, आप आ जाके पशु चारण नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं, है ना। तो इनका आपको कभी ऐसी परिभाषा भी पूछ लेना तो इनसे यही रखना है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य की पूछो चाहे राष्ट्रीय उद्यान की पूछो, जीव आरक्षित क्षेत्र, 2-4 चीजें तो इनमें कॉमन ही लिखनी दोस्तों। क्या लिखनी है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, भाई संरक्षण के लिए, उनके बचाने के लिए, भाई उनके अलग अलग प्रकार के जीव जानवर पेड़ पौधों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ऐसी जगह बनाई जाती है सरकार के द्वारा जहां इनको बचाया जा सकता है, ऐसा लिखना आप। और दूसरा क्या लिखोगे कि यहाँ पशु चारण नहीं है ना, तुम लकड़, हाँ लेडिया नचाड़ा ले न जा सको, उठा गया बचान ले रहा बिल्कुल चराबा न जा सको, और लकड़ी काटवा न जा सको। हाँ अगर मम्मी कहता हो ना जंगल में लकड़ी काटवा के ले बेटा चुल्लो चेताऊं अपन, और लकड़ी काट लग मना कर दिया, नहीं मागा मार साहब मना करिए अंकुर जी मार साहब, हाँ सरकार का जूता पड़ेगा ध्यान रख लीजिए। हाँ फिर उसके बाद में तो आपने कहीं करना हो कि यहाँ पर आपको पशु चारण नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते ना, इस प्रकार का अपराध है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, किसी क्षेत्र, अच्छा एक चीज, ये 2-3 चीजें केवल याद रखने की है। देखो एक शब्द आ रहा है प्राणी जात, और दूसरा आ रहा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, और एक आ रहा है तुम्हारे वनस्पति जात। अच्छा वनस्पति और प्राणी से तो क्या समझते हो, वनस्पति यानी तो पेड़ पौधे, और प्राणी यानी कोई जीव जानवर, है ना। तो अगर मान लो कोई विशेष क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, मतलब विशेष क्षेत्र में और जगह भी पाया जा सकता है दोस्तों, और जगह भी पाया जा सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में तो क्या पाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र से नाम से आपने सुना होगा, भाई गंगानगर में क्या है, माल्टा बहुत अधिक होता है ना, और फिर इधर आप अलवर की तरफ चले जाओ तो सरसों बहुत अधिक होती है, अगर आप उदयपुर चित्तौड़ की तरफ चले जाओ तो मक्का अधिक होती है, लेकिन और जगह भी तो होती है, लेकिन उस क्षेत्र को उस फसल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कोई विशेष क्षेत्र होते हैं दोस्तों जो उन पेड़ पौधों के नाम से या कोई जीव जानवर के नाम से जाना जाता है कि ये वहां ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ना, तो वहां उनकी पहचान है। तो जो पहचान हो जाती है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात, है ना। अगर पेड़ पौधे हैं तो वनस्पति जात, और अगर वहां जीव जंतु विशेष है तो वहां कहलाते हैं प्राणी जात। लेकिन एक शब्द आ रहा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय यानी स्पीसीज का मतलब जाति, या तो वो पेड़ों की जाति होगी या जीव जानवर की जाति होगी, वो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। आपके आसपास भी कई चीजें पाई गई होगी, आपकी बुक के अनुसार देखो, आपने अगर राजस्थान से हो तो उस राजस्थान में एक जगह है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, वहां उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी, मतलब जो गिलहरी होती है दोस्त वो उड़ती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या करती है, उड़ के जाती है, वो और कहीं नहीं पाई जाती है। एक और अभ्यारण्य है जहाँ पंचमढ़ी, जो आपके बुक के अंदर दे रखा है, ये एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, याद रख लेना, विसन सब डापा चूक हो गया, वो प्रश्न में देकर ध्यान रख ली, जो भारतीय विषय गिलहरी
भारतीय विशाल गिलहरी कौन है? ऑप्शन में दे दिए दो चार नाम। एक नाम दे दिया विशन, ओ मास्टर नी नाव छोरा चापरे नाव काम खत्म, डंगू पड्डा ने पड्डा हुआ तो हाँ, तो विशन भारतीय विशाल गिलहरी। और दूसरी जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है उसका नाम है सॉरी अभी लिखा मैंने यहाँ पर उड़न गिलहरी। और जंगली आम, ये पेड़ है ना। और अगला आ रहा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। भी बताई दिया है कि इनकी परिभाषा कैसे लिखनी है, जहां प्राणी और जंतुओं को मारना, शिकार करना या पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, पशु चारण और लकड़ी काटना भी मना है। अब आ रहा दोस्तों सबसे इस पार्ट का आएगा, छपेगा 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 100% छपेगा। क्या प्रश्न आएगा कि संकटापन जंतु किसे कहते हैं? या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो समाप्त होने वाली कगार पे है, जैसे आपने डायनासोर का नाम सुना होगा दोस्तों ना, आज है क्या अभी फिल्म देखते हैं जोरासिक पार्क, देखते हैं नहीं बड़े बड़े डायनासोर, वह सब चिपक लिए ही सांप है ना, गोयरा खड़गेटियार ये बाकी प्रजाति है। अभी हो गया छोटा छोटा, लेकिन वो जो बड़ा बड़ा डायनासोर आना वो सब खत्म हो गया दोस्त एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं समय के बदलाव का आधार पर वहां के अनुसार जो वातावरण छाओ जिंदा रेबा गाने वो नमिल्यो वानर धीरे धीरे कहीं हो गया, खत्म हो गया। अचानक कुछ जीव जानवर है दोस्त, आप घणो नाम सुना, हाँ कोई नाम सुना, बार सफेद अलेर आया है ना, सफेद हाथी ले सफेद हाथी वगैरह आ रही है, अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया दोस्त। हाँ, चीता वगैरह शेर वगैरह इनकी संख्याएं धीरे धीरे कम हो रही है दोस्त। सरकार इनको बढ़ाने का काफी प्रयास कर रही है ना, शेर है, चीता है और ना सफेद हाथी, इनको क्या बहुत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये सब जातियां क्या समाप्त होने वाली कगार पे आ रही है। समाप्त बिल्कुल ये क्या हो जाएगी, एक दिन अगर इनका ध्यान ढंग से नहीं रखा गया, जंगलों को नष्ट कर दिया, तो एक दिन क्या हो जाएंगे दोस्त, ये समाप्त हो जाएंगे। यानी ये किसमें है, संकट में है, ये डेंजर में है, इंडेंजर स्पीसीज बोलते हैं इनको। तो इनका अंग्रेजी में नाम है ना, पढ़िया लिखा है जो अंग्रेज हो कहीं बोला एंडेंजर्ड स्पीसीज, और हिंदी में कई नाम आपने जैसे के लिए संकटापन जंतु, कि ये संकट में है दोस्त। और इनको अच्छा, और इनका जो रिकॉर्ड है ना दोस्त, एक किताब में रखा जाता है, आपको पता है जहाँ खतरे का निशान होता है, कौन सा निशान होता है? हाँ साहब, लाल लाल, हाँ लाल खतरा को निशान, लाल अंग्रेज के क्या है, रेड। तो कसी किताब में लिखा है इनको रिकॉर्ड, रेड डाटा बुक, कसी किताब जो छाप ली जो दिमाग में, रेड डाटा बुक और संकटापन जंतु। आगे बात समझ में, छाप लो इन्हें एक बार, अब मैं मिटा रही हूँ, छापो तुरंत। हाँ लाडला उठियो। अब आपने कही है कि कोई ज्यादा खास चीजा को ने याद न भी करे ना, तो भी कई बात को ना। अगलो टॉपिक है आपको प्रवास, नाम सुनियो वही ना, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, ये जो अटम बाहर रहे हाँ, जो अपने बाहर रहते हैं ना दोस्त, उनको अप्रवासी भारतीय कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लो कोई अपने स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर जाता है ना, तो उसे कहते हैं प्रवासी। तो अपने यहाँ के आदमी अगर उधर जाते हैं है ना, जो भारतीय मान लो अमेरिका में रह रहा, तो अमेरिका के लिए वो क्या हो गया, प्रवासी हो गया। लेकिन अपने लिए क्या, अप्रवासी, यानी यहाँ प्रवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर अपने है यहीं के है ना, तो अप्रवासी भारतीय, वो है भारतीय लेकिन वहां रह रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रवासी क्योंकि वहां रह रहे हैं ना। अब कुछ जो क्या होते हैं कि कुछ स्पीसीज है, जैसे मान लो साइबेरियन सारस का उदाहरण देखते हैं अपन, तो वहां जैसे मान लो रशिया के अंदर आता है ना, रूस के अंदर साइबेरियन सारस है ना, तो वो साइबेरियन जो सारस है दोस्तों, वो अपने जो जनन के लिए क्या, उनको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। अब वहां पर -30 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है दोस्तों। अब वहां पर वो क्या जनन कार्य या उनके जीवन के अनुकूल वातावरण नहीं रहता, तो वो बड़ी लंबी दूर यात्रा करते 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 अपने कहाँ पे, भरतपुर का जो है ना अभ्यारण है ना, घना पक्षी अभ्यारण, वहां पर खूब मिल जाएंगे। वहां इतनी दूर यात्रा करके भारत में आ जाते हैं। राजस्थान में भरतपुर जगह है, वहां घना पक्षी अभ्यारण है, वहां पर वो आते हैं ना। तो इस प्रकार से रूस से इतनी लंबी यात्रा करके आते हैं, तो वो अपने आवास को छोड़कर किसी दूसरी जगह, किसके लिए, जनन के लिए या विशेष जब वो ढंग से वहां रह सके, इसके लिए वो जो आते हैं उसे कहते हैं, उस घटना को कहते हैं प्रवास। और ऐसे पक्षी जो बहुत दूर अपने आवास को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं जनन के लिए, उन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी, जिसका एक उदाहरण आपका साइबेरियन सारस। और अब एक आपके टॉपिक, हाँ अब था के काम का टॉपिक है नल्ला होगा, थोड़ी गड़ा सुनानी पड़ेगा कक्षा का माइंड कहीं करो, एरोप्लेन बड़ा बड़ा कागज का है ना, और हाँ वह यानी कि फटफट पटाखा बुलाओ तो बुलाओ दे नल्ला को, हाँ और कागज का वो मीडिया बड़ा बना या वो गेड़ बना बना फाके नहीं आपको दिन कागज कर दे, हाँ ये कागज नहीं करने दोस्तों। आपको पता है कि 1 टन कागज बनाने के 17 पेड़ों को काटा जाता है। कितने पेड़ों को काटा जाता है दोस्त? 17 पेड़ों को काटा जाता है। तो आप सोचो कि जीवन भर में अगर मान लो आपने 1 टन कागज बर्बाद कर दिया है ना, वैसे कर ही देते हो पढ़ने लिखने चीजों में, तो आपने 17 पेड़ों को काट दिया, लगाया तो एक भी नहीं नाले को, और चीजों के लिए भी काट रहे हो, भी बताइए इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें की अपन ने। तो आज से ध्यान रखना, यहाँ से पाप प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतनी याद रखना कि जीवन में भले
कागज, ये कागज वगैरह हो गए, कोई भी चीज हो गई तो फालतू इनको फाड़ना नहीं है, इनकी अपने को रक्षा करनी। कागज को अगर बचाओगे तो पेड़ भी बचाओगे आगे। और एक चीज मेरे अपना बड़ा भाई मानते हुए ये समझ लेना, गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं सर, ये अपना जब भी जन्मदिन आए क्या करना, जब भी जन्मदिन आए कोई ना कोई एक बड़ा पेड़, ए गुलाब को न लगाना, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड से गाना गुलाब को फूल न लगाना, पेड़ लगाना, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, है ना, तो बड़ा पेड़ लगाना दोस्तों, लंबी आयु का हो और अपने को क्या करे, छाया दे, है ना। इस प्रकार का जो बड़ा पेड़ लगाना ये अपने जन्मदिन पर, और उस पेड़ को पूरे 1 साल तक, केवल एक पेड़ लगाना, बहुत अधिक पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पेड़ तो लगा ही सकते हो, तो एक पेड़ लगाना और उसको पूरा क्या करना, 1 साल तक बढ़िया उसकी देखभाल करनी है, गाया डांडा बकरियां चाड़ियां मोर, पानी पानी बिल्कुल पिलाना, उन्हें खाद पानी सब देना, उन्हें बड़ो कर लो। 1 साल बाद ऊपर ट्री गार्ड लगा छोड़ दी, पीछा मारने को ले जाए, कोई दिक्कत को नहीं, और ऊपर लगा छोड़ रहा आपने, उन्हें बड़ो कर लो थोड़ा दिन बाद, हाँ। और हर साल ये काम करना, एक पेड़ लगाना, 50 साल जिंदा रह जाओ तो 50 पेड़, है ना, तो फिर था कि वह बरपाई हो जाए कुल मिला। हाँ अब यह कहाँ कह रही हूँ मैं, क्योंकि आगलो टॉपिक है आपा वन ने नष्ट कर दिया घना तरीका है ना, हाँ अपना बाप दादा ही नष्ट करता है, तो थोड़ी घनी अपनी जिम्मेदारी है, वहां का पापा ने पूरा करवा खाना, तो वहां का पापा ने पूरा करवा खाना। अब ध्यान रहा वहां की पाप जो क्रिया है वहां के, अब जो नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करना है, उसको क्या कहते हैं, पुनर्वनारोपण। तो ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन अपनी जिंदगी के लिए जरूरी, तो अब याद रखोगे। एक बार कमेंट्स में लिखो कि कौन कौन बोलेगा यस यस, लिख देना कमेंट्स के अंदर। जो भी पेड़ लगाएगा अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएगा उसको यस यस लिखना, ठीक है। और अब 50 साल तक जिंदा रह जाते हो, 60 साल तक जिंदा, भगवान कहे शतायु हो यानी 100 साल का हो जाओ, ते डोगरा और मरो, बोगड़े और मरो, 100 पेड़ लगाओ कमु कम, अपना छोरा चापरा नहीं खेड़ो, लुगाई ना आबाड़ी लुगाई नहीं खेड़ो, वहां छोरा चापरा नहीं खेड़ो, ध्यान रखना खूब पेड़ पेड़ कर देना। क्योंकि भारत सरकार कहती है, क्योंकि अपनी पृथ्वी पर कितने पेड़, अपने जो देश के अंदर कितने प्रतिशत पेड़ होने चाहिए, जो क्षेत्र है 33% पेड़ कम से कम होने चाहिए, 1/3 पेड़ कम से कम होने चाहिए। और दुर्भाग्यवश अपने राजस्थान में 9.57 भूभाग पर ही क्या है, वन है। तो आज से याद रखना, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, खूब पेड़ ही पेड़ लगाएंगे अपने जन्मदिन में, एक पेड़ लगाएंगे पूरे साल, उसको सिंचित करके बड़ा करेंगे। ओके, और देखो भाई लाइक सब्सक्राइब कम कर रही हो, है ना, था के लिए बढ़िया मेहनत कर रही हूँ मैं, तो था की जिम्मेदारी बड़ा, तो लाइक करो, थे तो देख ही रहे हो, ठीक कर रही हो, और दूसरा अपना भैया ने भी या ना शेयर करो, ताकि वह भी लोग देखे, वहां को भी भलो होगा। मैं पहले भी कह दो, कर भला तो हो भला, मेरिट में 2 नंबर कट जाओ, ध्यान रख लीजिए, शेयर करो इन्हें बराबर। ओके, अब बढ़िया बढ़ जाओ, नोट्स लिखा दिया ना, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, जय सिया राम।